विवाद को लेकर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब पुलिस पार्षद आनंद चौधरी के घर पहुंची और कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान एक महिला की तबीयत बिगड़ने से मामला और संवेदनशील हो गया। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। आपको बता दूं कि अभी मेरी मौजूदगी है गाजियाबाद की वेब सिटी में और आप लोग देख सकते हैं कि मैं आनंद चौधरी जो पूर्व पार्षद जी है उनके निवास पर अभी मेरी मौजूदगी है और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीठ पीछे कि यहाँ पे सारे किसान मौजूद है। ये किसान क्यों मौजूद है, इसकी वजह है कि आज सुबह रिसेंटली 6 या 7 बजे के टाइम पे गाजियाबाद पुलिस आती है। आनंद चौधरी के परिवार में जितनी भी महिलाएं, लड़कियां, जितने भी सदस्य थे, सुबह रिसेंटली सब अपने घर में नॉर्मली रहते हैं, उसी तरीके से ठीक ये भी अपने घर में सोए हुए थे। अचानक से वेब सिटी की पुलिस आती है, महिलाओं को, बच्चियों को, सबको गिरफ्तार करके ले जाती है। किस जगह लेके गई है, किस थाने लेके गई है, किसी को पता नहीं है। ये लोग यहाँ पर धरना दे रही है। इनसे हम पूरी जानकारी जानेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर सुबह क्या हुआ था। तो सबसे पहले सर, आपका शुभ नाम? विजेंद्र सिंह। क्या हुआ था आज आप लोग धरना दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? धरना क्या दे रहे हैं, हम तो यहाँ पता लगने पे सब आए। 6 बजे इन्होंने घर घेर लिया। पूर्व पार्षद है ये, इनके महिला ऊपर से कूद कूद के आए, मतलब गेट बंद था तो ऊपर से कूद कूद के जो घरों में गए हैं और महिलाओं को और सबको भर के, ये भी पता नहीं अभी कौन से थाने में ले गए। कौन लेके गया है? पुलिस लेके गई है। पुलिस लेके गई है। तो कोई आइडिया कि किस मामले को लेके गई है? कोई मामला इनका ये कि जमीन का है, 1400 का जमीन है कि यहीं सामने। कई बार पहले भी कोशिश करी है उन्होंने घेरने की, लेकिन किसान विरोध करते थे, तो उसी का चक्कर है, उसी पे घेरने लग रहे हैं। अब पुलिस जो है उन्हें बंद कर दिया उठा के, और अब जो है अपना उस जमीन को घेर रहे हैं। तो आपने थाने में जाके पता किया उनके बारे में? थाने में जाके पता करा, अभी पता ही नहीं लग रहा। यहाँ है ही नहीं वेब सिटी थाने में, लग रहा है कहीं ना कहीं लग रहा है। प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन का कहना है कि पुलिस प्रशासन सरेआम वेब सिटी का काम कर रही है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, सुबह 6 बजे बच्चे बुजुर्ग हमारे घर में सो रहे थे। अध्यक्ष जी ने बताया दीवार से कूद के, पहली बात तो ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि पुलिस सुबह सुबह घर पहुंचे, बगैर गेट खोले पहुंचे। हमारी महिला भी सो रही थी, नई बहू वे भी सो रहे थे, बच्चे सो रहे थे। उनके पास में अगर लेडीजों ने ये क्या आपकी बदतमीजी, लेडीजों को इन्होंने धक्का दिया और उनके कपड़े तक नहीं पहनते, उन्हें ले गए। सबसे बड़ा आक्रोश तो हमारे अंदर ये है कि जमीन तो बाद में, इनकी हिम्मत घर में बढ़ने कैसे होगी। दूसरी बात, ये लेडीजों को जेंट्स को उठा के जबरन लेके गए हैं। उसके बाद में जैसे हमें पता लगा, हमारे अध्यक्ष जी पहुंचे, पैर में चोट लगी, थोड़ा लेट हो गए, हम इतने यहाँ पहुंचे, इतना हमने वहाँ पे जाके इन्होंने जमीनों पे कब्जा करने का प्रयास किया था। पहले भी क्या बार किया हमने जाके, जो हमारी पूरी टीम थी, जो लेडीज गाँव के थे, वहाँ पहुंचे तो उन्हें सबको जबरन लाठी चार्ज करके, वहाँ महिला भी थी हमारी 8-10 और जेंट्स भी थे, सब किसानों को भर के गाड़ी में लेके गए और किसान की जमीन पे जबरन कब्जा करने का काम किया है। मतलब यहाँ पे 2 साल से लड़ाई चल रही है, किसानों को भूखंड है इन पे 8%, उसको लेकर लड़ाई चल रही है, लेकिन सब कुछ लड़ा के प्रशासन बिल्कुल भी सुनने तैयार नहीं है। उल्टा जमीन किसानों को कब्जा हो रहा है। हमारे अध्यक्ष बार डीएम साहब से मीटिंग कर चुके हैं। इसमें भारतीय किसान यूनियन के जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, वे भी आ चुके, लेकिन इतना गुंडा राज इनका चल रहा है कि आज जिस तरह से घर के अंदर घुसे हैं, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। और अभी तक हमें ये पता नहीं लगा कि हमारी महिला, हमारे बच्चे कहाँ हैं। अभी थोड़ा सा एक पता लगा कि उसमें एक महिला हमारी बीमार हो गई है, वो हॉस्पिटल में पहुंच गई। इन्हें शर्म आनी चाहिए। वे अटैक के पेशेंट है, उन्हें कई बार पहले अटैक आ चुका, इतनी गुंडा कर दी। किसान हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिस दिन हमारे अध्यक्ष जी कह देंगे, जिस दिन अभी बहुत जल्दी करके अगर इनका ये हालात रहा तो अगला कदम उठाएगा, मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। जैसे कि आपने बताया कि ये कोई नियम और कानून नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन किसी के दबाव में आकर लेकर गई है? दबाव में पूरा वेब सिटी का काम, गाजियाबाद के अंदर जो वेब सिटी के अंदर थाना खुला है, पूरा गाजियाबाद प्रशासन किसान विरोधी है और बिल्डर का सरेआम काम कर रहा है और किसानों पे उल्टी सी धारा लगाई जाती है। पीछे आपने देखा होगा, किसान ने अगर रोकने का कार्य किया, किसान ने उनसे कुछ नहीं कहा, अपने ऊपर तेल गिरा, हम मर जाएंगे, अपनी जमीन को बचाएंगे। बस जमीन और औलाद किसान के पास 2 ही तो है, तीसरी हमारे पास क्या है। तो अगर हमने अपने ऊपर तेल डाला, जेसीबी में चलाने का विरोध करा, तो किसानों पे ऐसी उल्टी सीधी धारा लगा दी। कोई 307 बता दे, कोई 703 बता दे, कोई कुछ कह दे, कोई 151। क्या है, हम अपने माल के लिए लड़े भला? अपनी जमीन छिनवा दे सारी, अपने भूखंड मांगे तो हम अपराधी, और आप सरेआम बिल्डर का काम कर रहे हो। लेकिन गाजियाबाद का कोई भी बड़ा पुलिस अधिकारी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार आप वेब सिटी का काम क्यों कर रहे हो। भाई स्टम्प भ्रष्ट हो रहा है, ये सरकार बिल्कुल यह साबित होता है किसान विरोधी है। आज शासन और प्रशासन
और ये सरकार किसानों का साथ बिल्कुल नहीं दे रही है, स्पष्टीकरण हो गया है। ये मतलब योगी की सरकार में देखो मेरी बात सुनो, मैं पॉलिटिक्स की बात करता नहीं। मुझे इतना पता है कि जहां हम बैठे हैं यहाँ का पार्षद से लेके और इस देश के प्रधानमंत्री तक बीच में कोई भी अदर पार्टी का नहीं है। अगर हो तो आप बताओ, पार्षद, मेयर, विधायक, एमपी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अब क्यों एक का नाम लूं मैं? अगर तालाब में एक मछली गंदी है, पूरा तालाब गंदा है, यहाँ तो इनका पूरा घर ही गंदा हो रहा है। अरे किसानों ने तुम्हें वोट दिया, हमारी विधानसभा का जो यहाँ के हमारे विधायक जी हैं सम्मानित है, क्षेत्र ने वोट दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछ जाता हूं कि एक बार हमारे अगर आवाज उठा दे तो सदा उनके आभारी रहेंगे और उनके आभारी रहेंगे, क्षेत्र उन्हें हाथों में लेकर दोबारा विधायक बनाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम 4.5 महीने पहले धरने पर रहे और आज अभी अध्यक्ष जी बैठे हैं। जो हालात आज किसानों की है, हमारे पास कोई बीजेपी का पदाधिकारी ये बूझ नहीं आया कि आप क्यों पीड़ित हो। ये पार्टी की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी पार्टी का नाम दे रहा, लेकिन जो कहते हैं जो गांव का प्रधान या जो गांव का मुखिया होता है उसके बात की जाती है। और आज हमारा अधिकार है उससे लड़ने का, हम उससे लड़ेंगे। अगर पहले बेकार थे, आज आप आए, आप बढ़िया हो, जनता आपको जब तो लेकर आई है। और आप भी अगर ऐसे काम कर रहे हो तो युग बदला होगा, हम तो बदले नहीं, हम तो किसान आज ही पीड़ित है। तो ये हालात हमारी है। खेत की विवाद है, डीएम साहब बाकायदा मीटिंग ले रहे हैं, 2 मीटिंग हो भी ली, तीसरी मीटिंग होने वाली है, उसमें फैसला हो जाता है उस खेत का भी। लेकिन पता नहीं इस तरह से की जाति कर रहे हैं कि जैसे यहाँ बिल्कुल जो है वो है किसान नहीं है तो आतंकवादी हैं, कोई इस तरह से घर घेर रहे हैं, बहुत ही गलत है। और 10 तारीख में टिकैत साहब हमारे यहाँ इंदिरापुरम में महापंचायत है बहुत बड़ी, वो भी आ रहे हैं, इस चीज़ का हम फैसला करेंगे। और अगर ये ज़्यादा देर लगाएंगे, हमारे लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम फिर थाने में या कहीं भी घेराव करेंगे। कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है, पुलिस प्रशासन हो या नॉर्मल लोग हो, वो सब लोग ये बोलते हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो कांग्रेस के मतलब बिके हुए लोग हैं। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, आपने कांग्रेस का नाम ले दिया, मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस सपोर्ट करता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं किसान हूँ, मेरा फर्ज में नाम है। और जितने आदमी यहाँ बैठे हैं हर पार्टी का है और हम हर पार्टी कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं कांग्रेसियों खड़ा है, बसपा वाला खड़ा है, सपा वाला खड़ा है, भाई तुम में क्या काटे, तुम भी आ जाओ यार, आपका वेलकम है। ये क्या बात हुई? पार्टी, हर पार्टी के लिए हर आदमी ठीक है, उसके अपने विचारधारा, वो कहीं बात करो, लेकिन यहाँ पे जो किसान है, हर किसान का अपना फर्ज बना, मेरा खुद का फर्ज बना। हाँ, बसपा सपा कांग्रेस का कोई नहीं है, यहाँ सब किसान है। जो इन्होंने आज जो काम करा ना, इन्होंने ये इतना अत्यंत निंदनीय काम है। ये घरों में बढ़ गए, औरतों को उठा उठा के ले गए। ये कोई इमरजेंसी क्लोजर है जो अर्जेंसी इन्होंने करी है? यहाँ इतनी कोई बिल्डर के लिए जमीन ले रहे हो, 1100 रुपए गज में तुम किसानों की जमीन लेके 1.5 लाख रुपए गज में यहाँ बेच रहे हो तुम। ये प्रशासन किसके लिए काम कर रहा? इसमें टोटल जितना भी है सारे सत्ता पक्ष के बड़े घा, जिन्हें बड़े घा कह गए मकरवच, वे इसमें वेव सिटी बिल्डर के साथ में पार्टनर हैं। इसमें टोटल जितनी मशीनरी है सारी सरकारी, टोटल इनके लिए काम कर रही है कि किसानों के घर में बढ़ गए। किसानों उधर जेसीबी चल रही है, वे बंद कर रखे हैं, शाम तक इन्हें छोड़ देंगे, मुकदमे 10 लगा दिए इन पे, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कोई जमीनी विवाद हो या कुछ भी हो, बाहर पुरुषों से निपटा जा सकता है, लेकिन अचानक इस तरीके से महिलाओं को आके और गिरफ्तार करना, ये तो एक गलत बात है। ये रातों रात काम करते हैं। प्रशासन पहले से भी रात को सो कर उठे हैं, जब सुबह उनके खेतों में सड़कें बनी मिली हैं। प्रशासन टोटल काम करता है। 500 पुलिस वाले बगैर बैच के पुलिस वाले, महिला पुलिस वाले, वे सारे के सारे चल रहे हैं। वहाँ जेसीबी चल रही है। किसानों के कई लाख मामले लंबित हैं, 200 गज के, उन पर आज तलक भी इन्होंने किसी को आज तलक कब्जा, उन्हें 20-20 साल हो गए। इसके लिए कहाँ से सारी की सारी मशीनरी के काम करने के लिए आ जाती है? टोटल पूंजीपतियों का देश है। किसान टोटल मरता जा रहा है। और ये जो जितना दबाया जा रहा है, ये ध्यान रख लेना, ज्यादा खैची टूट जाया करती है। ये जितना दबाने का काम करे किसान, इस सरकार को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इस सरकार को कहीं ना कहीं मुकदमा कभी किसी की नहीं चली। हमेशा से ये बात ध्यान में रख लो, जिसकी अनिति ज्यादा हुई है उसका दमन जरूर कभी ना कभी हुआ है। ये सरकार जो कर रही है टोटल किसानों का दमन कर रही है, मजदूरों का दमन कर रही है। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। और ये जो बात करते हैं 307 की, तेल छिड़क के मरने की, ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्यों तेल छिड़कना पड़ रहा महिलाओं को? क्यों जा रहे हैं? एक प्लेटफार्म पे बैठ के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कई बार पंचायत हो चुकी, VC DM कमिश्नर सभी उसमें रह चुके। जब एक व्यवस्था बन गई, बात होगी, फिर उस वार्ता को अलग रखे। खाली क्या वो ढकोसला है? क्या एक दिखावा मात्र है कि हम पे प्रशासन से किसानों से वार्ता हुई है? वह वार्ता हमारी कहाँ चली गई जब तुमने जबरन आके कब्जा लेने लग रहे होगे इसके लिए?
जैसे कि मैं अभी आप पीछे देख रहे हैं, उन्होंने किसी से फोन से बात की है और वो बता रहे हैं कि जो महिला हॉस्पिटल पहुंची है उसकी हालत बहुत खराब है। मैडम, जो ये पुलिस वाले सुबह एक महिला को लेके गए थे ना, उनके जाते जाते वक्त हार्ट अटैक हुआ है और वो सर्वोदय में थी। अब वो एमएमजी में रेफर कर दी। वो मतलब जो जिनका फोन आया था, उनको मामला जो सीरियस है, ये से ही उठा के ले गए, जबरदस्ती उठा के ले गए। ये तो पुलिस नौकरी सरकार की कोई कर रही है, ये तो वेब सिटी की कर रही है। जितनी यहाँ वेब सिटी में पुलिस जो है वो वेब सिटी की नौकर है, वो सरकार की नौकर ना। तनख्वाहें वेब सिटी दे रहे हैं, सरकार की तो फ्री तनख्वाह ले रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? मेरा तो कहना ये है कि आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार देख रहे हैं कि किसी किसान के खेत पे कब्जा करना है दिन में और उसके परिवार को महिलाओं समेत उठा के ले जाओ सुबह 6 बजे। ये कौन सा काम है भाई? थाने के ऊपर लिखो प्रॉपर्टी डीलर वेब सिटी, पुलिस का नाम हटा दो, तुम डीलरी कर रहे हो। एक 1100 रुपये मीटर की जमीन के पैसे ले लो जी, 2008 के पैसे देंगे। अब क्यों 16 साल तक सो रहे थे? ये प्रशासन शासन को बैठ कर सोचना चाहिए। दबाएंगे, पब्लिक है, सड़क पर आएगी तो हर सब की कुर्सी पलटी है। अंग्रेज भी नहीं रहे, यहाँ मुगल नहीं रहे। ये क्या है? क्यों नहीं कर रहे भाई? ऐसा क्या मजबूरी थी? 6 बजे आपने उसके परिवार को उठाया, कौन सी धारा थी? क्यों ले गए? उसके खेत पे केवल कब्जा करना, डरा देना आप चाहते हो? इन्हें डरा लोगे? पूरा भारत नहीं डरेगा इनसे। अंग्रेज से नहीं डरा, भगत सिंह चंद्रशेखर दोबारा पैदा कराना चाह रहे हो क्या? किसान अपनी जमीन के लिए मरना भी जानता है। क्या कर रहे हो ऐसे? कमिश्नर क्या कर रहा है जी? जब बात चल रही है, एक संस्था है जीडीए जो किसान की जमीन एक्वायर करती है। जीडीए कह रही है कि कब्जा नहीं है, पुलिस रातों रात आ रही है। ये यहाँ का एसडीएम साहब है दीक्षित जी, वो फोन नहीं उठाते, ऑर्डर कर देते। तुम कौन हो? जीडीए कहाँ है? जीडीए का वीसी वार्ता करके लेटर लिखेगा, समझौता करेगा। जीडीए तो गायब ही हो गया। गाजियाबाद का जीडीए हवा, लुल्लू और कोको की तरह है, जो होता तो है दिखता नहीं है। वीसी जीडीए का तो काम है। एक्स किसान की जमीन लेके बिल्डर को देना, उसके एक बीच की कड़ी जीडीए है। जीडीए कहाँ है? जीडीए मीटिंग करता है बस। एक कलाल से फेस टू फेस मुलाकात हुई है जी, जो वीसी साहब है वीसी साहब 3-4 महीने से हर एक मीटिंग करते हैं। 21-22 तारीख की मीटिंग करते हैं, कहते हैं सब मसले सुलटेंगे, बेफिक्र रहो। कब सुलटेंगे? ये आप सुलट जाएंगे। आज इनका सुलट गया, कल परसों किसी का नंबर है, 1-2 महीने में सारा सुलटा देंगे। वो काम कर रहे हैं। वीसी का मतलब है हाँ, वीसी का मतलब है सिंघम का डीजी। डीजी है तो, पर है ही नहीं। क्या ले लिया इनसे भाई? इनके भी जमीर होगा, आसुलाद वाले होंगे। ऐसा क्या ले लिया तुमने इनसे कि तुम किसान पर अत्याचार कर रहे हो? हमने ये आज तक देखा, संघर्ष हुआ, पब्लिक आई, पुलिस आई, धरने हुए, कार्रवाई होगी। ये घर में आतंकवादी की तरह दीवार कूद के बैच हटा के पहली बार सुन रहा हूँ आजाद भारत में, पहली बार हो क्या रहा? कौन संज्ञान लेगा? महिलाओं को उठा के ले जाओगे, सड़क पे गिरा के मारोगे, अस्पताल भर्ती करा दोगे, बताओगे नहीं कौन सा अस्पताल है? हो क्या रहा? जगेगा किसान, जगेगा। इसमें हम अब घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, पब्लिक को कहेंगे आओ सड़क पे, तब न्याय मिलेगा। संघर्ष, समाधान का रास्ता संघर्ष से निकलेगा, जो हमारा संगठन कभी चाहता नहीं है। जब वीसी साहब ये कह रहे हैं अवैध कब्जा नहीं होगा, मेरी बगैर निगरानी के कुछ नहीं होगा, तुम्हारा आदेश कहाँ गया? कुछ नहीं है। ये छोटे पे टाल दें, छोटा बड़े पे टाल दें, इनका रवैया खराब है। जनता को ये सब बात पसंद नहीं है, गलत हो रहा जो हो रहा। कर लिया इन्होंने, लेकर चले गए। हम जो वार्ता कर रहे हैं इनसे सारे, फिर जरूरत क्या है भाई? तुम कब्जा लेने के लिए महिलाओं को उठाओगे, मुकदमे दर्ज कर दोगे, फिर उसके बाद में तुम जाके वहाँ जेसीबी चलोगे, शाम को तुम फिर हमारे आदमियों को छोड़ दोगे। इससे तो फिर उठाओ ही मतलब, ऐसा तो हम ऐसे कब्जे दे देंगे तो जाते ठीक। इसमें जब तक संघर्ष नहीं होगा, किसान सड़कों पर नहीं होता, यही हालत होती रहेगी। और सुन लो, चैनल के माध्यम बता दे रहे हैं, एक महिला एम्स में एडमिट कर दी गई है, हार्ट अटैक है उसके। एमएमजी अच्छा, एमएमजी में कर दिया है। अगर उस महिला के साथ में कुछ अनहोनी होती है तो इसका खामियाजा यहाँ के प्रशासन शासन को भुगतना पड़ेगा। अकेली वो महिला नहीं जाएगी, उसके साथ में 100 आदमी और यहाँ खड़े होकर जो सामूहिक आंदोलन होगा तो जो निर्णय लिया जाएगा, ऐसा कठोर कदम उठाएंगे कि इस गाजियाबाद में इस घर में कूदना आनंद पार्षद के में ये एक ऐसा नजीर बनेगा, इस प्रशासन शासन को, सरकार को लेकर जाएगा। ये हमारा बिल्कुल अल्टीमेटम है सरकार के लिए। उस महिला की या तो देख लें जाके वहाँ क्या है कंडीशन, क्या ना है, उसे उचित उपचार मिल जाना चाहिए। जो महिलाएं वे यहाँ आ जानी चाहिए, अन्यथा इसका खामियाजा एक बड़े आंदोलन के, बड़े संघर्ष के रूप में देखने को मिलेगा। तो कमेटी कहाँ बैठा रहे? हमारे कब्जे के लिए तुम टाइम ले रहे हो, टाइम कदम कब्जे के लाख करवा रहे हो। आज हमारा यहाँ कब्जा हुआ है, कल ने बयाने के मकान आ रहे हैं जिन पे क्या नाम इन्होंने वो लगा रखा, नोटिस दे रखे हैं, वे मकान टूटेंगे।
परसों ने नाफल में टूटेंगे। आप ये देखो बयाना कचहरी ये दो कहना नाफल ऐसा बिल्कुल मिला दिया है क्लोज करके कि इन्होंने जो है गाँव में कहना में बाहर निकलने के लिए रास्ता भी नहीं छोड़ा, ऐसा क्लोज कर रखा है इस बेबी सिटी ने और तानाशाही। और अभी और बता दूं मैं आपको, काजीपुरा के जो रास्ता जा रहा है, जो मेन रास्ते हैं, ये भी इन्होंने इसमें अखबार कर रखे हैं और बोल रहे हैं गलती से हो गई, जिसके उसमें जो माध्यम में जो है क्या नाम है कोर्ट में केस भी चला गया इसका, पर ये अखबार करा के इनकी गलती खत्म नहीं हुई और वह गलती चलती रहेगी और किसी दिन जो है अखबार रास्ते भी ये खत्म कर दिए जाएंगे। और लोगों को तो ले गए, सुबह से वो जेल में बंद है, एक इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में भी पहुंच गई है। अब आगे आप क्या करने वाले हो, क्योंकि मौसम भी खराब है और उनकी तबीयत भी खराब है? आगे यही है कि पुलिस बोल रही है कि हम बहुत जल्दी उन्हें छुड़वा रहे हैं। कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, डीसीपी से भी हुई है। तो ये थे पूर्व पार्षद आनंद चौधरी की जो घर पे निवास पे ये जो सारे किसान थे, इनकी आपने सब लोगों को सुना। इनका कहना बिल्कुल जाहिर है कि किसी भी महिला या औरत के साथ इस तरीके से जो निंदकीय हरकत गाजियाबाद की वेब सिटी ने जो की है वो किसी भी नियम और कानून में नहीं है। और सरकार से और प्रशासन से यही कहना है कि इस मामले में जो भी पुलिसकर्मी है जिन्होंने इस तरह की जो हरकत की है उसकी अच्छे से जांच हो और जांच के बाद उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब सभी की नजर पुलिस के आधिकारिक बयान और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है।